चलिए, चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। सर पेज नंबर बताइए। द आर्टिस्ट जो है आप निकालेंगे, उसमें नहीं है। दूसरी बात है कि द आर्टिस्ट के जो राइटर है वो सीगा नोया है। अब आप इसको समझना शुरू करिए। लाल है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, समझने का कोशिश करेंगे। आर्ट मीन्स क्या होता है? आर्ट मीन्स होता है कला। आर्ट मीन्स होता है कला, और आर्टिस्ट मीन्स होता है कलाकार। आर्टिस्ट मीन्स क्या होता है? कलाकार। तो समझिएगा कि मतलब इसके अंदर उसी से संबंधित बात बताया गया है। आर्ट और आर्टिस्ट से संबंधित कला क्या है? कला लाखों प्रकार के कला है। किसी में जो है पेंटिंग का कला है, किसी में किसी और चीज का कला है, किसी में अच्छा भोजन बनाने का कला है, किसी में पेड़ पौधा लगाने की कला है। तो अलग अलग प्रकार का आर्ट जो है लोगों के अंदर होता है। और इस चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। मतलब इस चैप्टर के अंदर किसी खास आर्टिस्ट को पढ़ने वाले हैं। आर्टिस्ट मतलब कलाकार, आर्ट मतलब कला, और आर्टिस्ट मतलब कलाकार। तो एक खास कलाकार को पढ़ने वाले हैं इसका जो है स्टोरी के अंदर। और ये जो स्टोरी है ये मतलब लिखा गया है सीगा नोया के द्वारा। दूसरी बात याद रखेंगे कि जापानी स्टोरी है। जापानी मतलब जापान से संबंधित, जापान के कैरेक्टर को दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब कौन कौन से व्यक्ति का इसमें चर्चा किया गया है। उसको क्या कर रहा वाला, बंद करिए उसको, जी हाँ, जहाँ पढ़ा रहे उसको समझिए। तो अब आप समझना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो एक 12 साल का लड़का है, ठीक है, जिसका नाम है सेबी। आप लोग प्यार से सबई भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप आगे बढ़ेंगे, सेबी के माता पिता का भी इसमें चर्चा है, और उनके टीचर का भी चर्चा है, और एक व्यक्ति और है जो पोर्टियर जो होता है ना, गेटमैन, जिससे किसी स्कूल या फिर किसी ऑफिस के गेट पर होते हैं, तो उनका भी चर्चा है। इसमें सेबी जो है 12 साल का है। अब बातों को समझना शुरू करिए कि आखिर इस कहानी में क्या दिखाया गया है। जनरली आज के माता पिता जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म से पहले ही सोचने लगता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, हम इसको ये बनाएंगे, हम उसको वो बनाएंगे, पहले से सोचने लगता है। जबकि यह सोचने का काम गार्जियन का है ही नहीं। यह बच्चों का सोचने का काम है कि उसको क्या बनना है, ठीक है। यहाँ के समाज क्या करते हैं, बच्चों जो बनना है जिसको, उससे पूछता है, उसके बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहेगा हम गायक बनेंगे, तो कहेगा नहीं, गायक तुमको नहीं बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, समझ आ रहा है, तुमको वकील बनना है। जबकि बच्चा का इंटरेस्ट है गायक बनने में। क्या गायक का भविष्य खराब है? गायक का भविष्य तो देख ही रहा है। जितना अच्छा गायक आज के टाइम पर कमा ले रहा है, उतना अच्छा आपको डॉक्टर और इंजीनियर तो मतलब है ही नहीं। 2000-1000 में इंजीनियर मिलता है, लेकिन एक गायक एक गाना से लाखों करोड़ रुपया कमा लेते हैं। पता है कि नहीं पता है? एक स्टेज शो करने जाएगा भी, देखो खेसारी लाल आता है 10 लाख रुपए लेता है, आएगा 3-4 को गाना गाएगा, और क्या होगा, 10 लाख रुपए लेके जाएगा। बताइए, ये बातें हैं। तो बच्चों का इंटरेस्ट भी हमें पता करना चाहिए कि आखिर वो क्या बन। देखिए दूसरी बात क्या है, कोई भी बच्चा क्या बनने वाला है ना, उसमें दिखता रहता है। आप उसको देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए कि किस दिशा में बच्चा जाना चाहता है, किस में इसका इंटरेस्ट है। इसका इंटरेस्ट कोई बालक फिर पीछे भेज देंगे, बेवकूफी नहीं करो, क्लास में बैठा तो शांति से बैठो। तो क्या होता है कि वही होता है, उसका इंटरेस्ट दिखता रहता है बचपन से ही पता हो जाता है कि यह बच्चा किस फील्ड में जाएगा तो अच्छा करेगा। उसका इंटरेस्ट जिस फील्ड में होता है उसको उस फील्ड में भेजना चाहिए। दूसरी बात है कि कोई भी फील्ड खराब नहीं होता है, और अगर आप सच्ची मन से मेहनत करेंगे तो किसी भी फील्ड में अनंत आप कर सकते हैं। इसमें भी इसी बातों को दिखाया गया है कि किस तरह बड़े लोग बच्चों के जो हॉबी होते हैं, बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है, उसका नजरअंदाज करते हैं लोग, और अपने मन से उसके ऊपर थोपते हैं कि नहीं तुमको तो ये करना है, तुमको तो ये करना है। उसी चीज को मुख्य रूप से दिखाया गया है।
इसमें एक 12 साल का लड़का है सेबी, इसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख करके ही कुछ करेंगे, ठीक है। अगर आपका मन अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो कोई ऐसा कला सीखिए जिस कला के साथ आपका जिंदगी चल सके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिंदगी चलाने के लिए कोई ना कोई एक हुनर आपके अंदर, कोई एक कला होना चाहिए, और उसमें जितना आप मेहनत करेंगे उस कला में आप उतना आगे जा सकते हैं। होता क्या है कि ये जो व्यक्ति है सेबी 12 साल का लड़का है और इसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, तो फिर इसको मन किस में लगता है? क्योंकि देखिए मन एक जगह नहीं लगेगा, दूसरी जगह कहीं ना कहीं जरूर लगता रहता है। तो होता यह है कि इसका मन लगता है गार्डनिंग में। गार्डनिंग जानते हैं ना, पौधा उधा लगाने में, और ये एक खास प्रकार के पौधा को लगाने का काम करता है, जिसको इसमें कहा गया है गॉड्स। तो गॉड्स जो है वो एक प्रकार का समझ लीजिए व्हाइट रसदार फल वाला पौधा है, जिसको आपको पता होना चाहिए हम अपने मैथिली भाषा में कहते हैं कुम्हर, जिससे मुरब्बा बनता है, ठीक है। तो कद्दू कई सारे लोग कह देते हैं, वो अपने आप को मतलब कूल दिखाने के लिए, गलत बात है। जो मुख्य रूप से चर्चा है उसका चर्चा हमें करना चाहिए। तो कद्दू नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? कुम्हर कहेंगे। ये व्हाइट कलर का फल होता है, अंदर में रसदार होता है, जिससे आपको बता ही दिए क्या बनता है, मुरब्बा बनता है। समझ में आ गया बात? अब चलिए आगे। दूसरा बात यह है, ये क्या करता है, पढ़ाई लिखाई में जिसका मन लगता नहीं है, ये अब गार्जियन के प्रेशर के कारण स्कूल जाता है और आता है, लेकिन खाली समय में यह हमेशा उस पौधा के तलाश में मार्केट में इधर उधर घूमते रहता है। जैसे गली उली में होता है ना, कहीं पे पौधा लगा है, या फिर उसको उसका बीज मिल जाए, या वो पौधा ही कहीं पर आस पास में कहीं पर रोड के किनारे उनारे लगा दिख जाए, तो वो ले आता है और उसको अपने घर पर गमला में सजा करके लगाता है, ठीक है। और उसका मन उसमें बहुत लगता है, और वो हमेशा अपने खाली टाइम में बोआता आधा रहता है, और उसमें पौधा या उसका बीज मिल जाए तो उठा के लाता है, और उसको गमला में डाल करके उसको उसका देखभाल करना, पानी पटाना, साफ करने का काम करना, उसमें उसका बहुत मजा आता। समझ लीजिए पौधा लगाने में बच्चा का आ रहा है बहुत ही मजा। और उसके पिता चाहते थे कि यह लड़का सेबी जो है यह काम न करे, ये पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई में करे, लेकिन सेबी को पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है, सेबी को तो पौधा लगाने में मन लग रहा है। अब होता क्या है, उसको पता था कि हम जो हमारे जो पिता है ये पौधा उधा देखेंगे तो गुस्सा होंगे, इसीलिए वो घर के पीछे लगाता है पौधा। कहाँ लगाता है? घर के पीछे, जैसे दीवार है ना, तो दीवार में से मतलब गमला को लटका करके उसको झांप उप करके रखता है, ताकि उसके पिता देखेगा। और होता भी यही है। इतना जो है ना वो उस पौधा के प्रति पागलपन हो जाता है उसका, इतना हो जाता है कि एक दिन एक गमला लेकर के साथ चला जाता है स्कूल। गमला जो पौधा वाला गमला होता है उसमें पौधा भी लगा होता है, और स्कूल लेकर चला जाता है। अब देख सकते हैं कितना पागलपन है उसके प्रति। और वो लेकर के चला जाता है, और करता क्या है, टीचर जैसे आए हैं और वो पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई के ओर नहीं है। वो गमला को क्या कर, जैसे तुम लोग डेस्क बैठिए ना, अंदर में रख करके उसका पॉलिश झाड़ पोछ जो है ना वो कर रहा है, उसी में व्यस्त है, आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन टीचर तो टीचर होते हैं, आप कितना भी छुपा के करिए देख लेते हैं। तो टीचर ने देख लिया कि यह अंदर में क्या कर रहा है, गमला में जो पौधा उसका झाड़ पोछ पॉलिश वॉलिश कर रहा है। तो देख लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, गमला छीन लेते हैं, और गमला लेकर के जो गेटमैन होते हैं ना, पोर्टियर, उसको दे देते हैं। वो ले जा करके अपने घर पर पौधा लगा देता है। अब इसका कोई प्यारा चीज तुमसे छीन ले तो दिमाग खराब होगा ना, इसका भी हो गया है बहुत ही दिमाग खराब, टेंशन। समझ में आ रहा है? पूरा जो है टेंशन वाले मूड से ये घर पहुंचता है। घर पहुंचता है, कुछ देर के बाद टीचर भी इसके घर पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसके मम्मी को बता रहे हैं टीचर कि देखिए आपका लड़का बहुत शरारती है, ऐसा करता है। कि इससे क्या होता है, क्लास के अंदर सब बच्चे पढ़ रहे हैं और एक बच्चा कोई दूसरा एक्टिविटी में लगा हो, वो पढ़ाई नहीं कर रहा हो, तो इससे दिक्कत क्या होता है? दिक्कत यह होता है, इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि
फोकस कीजिए जो बता रहे हैं उस पर, आलतू फालतू चीजों पर नहीं। इससे क्या होता है कि उसका पढ़ाई तो जा ही रहा है और अगल बगल के बच्चों का भी पढ़ाई क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो टीचर ये नहीं चाहते थे कि बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो, कंप्लेन लेके पहुंच जाते हैं उसके घर। उसकी मम्मी रहती है घर पर, कहती है देखिए ऐसा ऐसा आपका लड़का कर रहा था, ये बहुत गलत बात है, अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसकी मम्मी सुन लेती है और ये टीचर अब जा रहे हैं। टीचर गेट जैसे ही गेट से निकलते ही उसके पिता आ रहे थे, सेबी के पिता आ रहे थे। सेबी के पिता आ रहे थे, उसका तो दिमाग टीचर को देख करके गर्म हो गया कि काहे टीचर आया था, इसका मतलब है कुछ न कुछ आज ये उल्टा सीधा किया है, इसलिए कंप्लेन लेकर के आया होगा। जैसे ही उनके पिता आते हैं तो उनके मम्मी से पूछते हैं कि क्यों आए थे टीचर, तो उनकी मम्मी सब कारण बताते हैं। उनके पिता क्या करते हैं, ठीक है, डंडा निकाल करके और पीटना शुरू कर देते हैं। आप पीटना शुरू करते हैं, इसके पौधा वौधा को भी क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ये जो इतना आप देख रहे हैं कि मतलब पागलपन पौधा के लगाने के प्रति है, उसको तो शुरू में पता चला था कि मतलब ये ऐसे ही पौधा है, इसमें कोई फल वगैरह के बारे में उतना कुछ उसको जानकारी नहीं था। लेकिन एक दिन वो घूम रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी टोकरी में बहुत सारा गॉड्स का फल लेकर के जा रहे थे। तो उसने पूछा उनसे कि ये क्या है, कैसे होता है, तो कहा कि ये पौधा यहाँ से ऐसे ऐसे होता है, इससे पैसा भी आता है। तो इस बात को देख करके इसका मोटिवेशन और बढ़ गया था कि मेरे पौधा में भी फल लगेगा, हम भी इससे पैसा क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। लेकिन आज तो उसका हो चुका है कुछ अलग ही बात। उनके पिता उसको पीटने के बाद उसके सारे पौधा को भी क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, मतलब तोड़ फोड़ का काम है ना वो कर देते हैं। अब बढ़िया से उसका धुलाई करते हैं। आज के बाद उसका मतलब वो छोड़ ही देता है काम, पौधा वाला काम ही छोड़ देता है। और अब उसका मन, अब वो अपने मन को पेंटिंग में लगाता है। पेंटिंग जानते हैं ना, पेंटिंग में अब वो अपना जो है काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरीका से अब आगे क्या होता है कि जिस गेटमैन को उसने पौधा दिया था उसके यहाँ जो है वो फल देना अब क्या कर चुका है, शुरू कर चुका है। अब फल देना शुरू कर चुका है। वो व्यक्ति फल तोड़ करके 50 येन में, येन भारत का जो करेंसी है वो रुपया है, और जापान के करेंसी का नाम है येन, ठीक है। तो एक फल जो पोर्टियर है, जो गेटमैन है, वो 50 येन में, मान लीजिए ना 50 रुपया में बेचता है व्यापारी से, और व्यापारी उसी एक फल को 600 रुपया में बेचता है, 600 येन में। समझा रहा है, एक फल का समझ लीजिए सीधा सीधा 600 रुपया दाम। और दूसरी बात है, एक पेड़ में कितने फल होंगे सोच लो, और उतना, और उस पेड़ जैसे कितने अधिक पेड़ था उसके पास, ठीक है। तो सारे पौधा में कितना फल लगता और कितना पैसा कमाता तुम सोच ही सकता है। लेकिन उसका तो सब कुछ क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब जो है जब उसके गार्जियन और टीचर को ये बात पता चलता है तो अब पछता रहा है कि बेकार हम उसको क्या कर दिए, तोड़ फोड़ दिए, उसको डिस्टर्ब कर दिए थे। हमने पेड़ भी लगा था अपना, हल्का हल्का पड़ता भी। लेकिन यही बात जो है उसको पहले समझ में नहीं आया था। बाद में जाकर के ये पूरा क्या हो गया, इस तरीका से यह देखा गया इस कहानी के अंदर कि आपको जो है बच्चों के इंटरेस्ट को पहले जानना चाहिए कि क्या। अब जापान जैसे देश में इस तरह का काम तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना लाभदायक हो सकता था। मुख्य रूप से जो कहानी का जो मेन चीज है, ओरिजिनल चीज, वो इस तरीका से आपको दिखाया गया है। अब आप क्या करिए, लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करिए, इससे भी और ज्यादा चीजें निकल करके बाहर आएगी। क्या लिखाया गया है, द आर्टिस्ट इज ए फाइन जापानीज शॉर्ट स्टोरी। मतलब जो आपका द आर्टिस्ट चैप्टर है ये जापान से रिलेटेड है, कहानी है ये। इट हैज बीन रिटन बाय ए ग्रेट शॉर्ट स्टोरी राइटर सीगा नोया। सीगा नोया एक महान कहानी लेखक है जिसके द्वारा यह आपका लिखा गया है। दिस स्टोरी शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट। यह कहानी जो है वो आर्ट के महत्व को दिखाता है। इम्पोर्टेंस मतलब होता है महत्व, और सोच मतलब दिखाता है। किस चीज को दिखाता है, तो कला के महत्व को
यह स्टोरी दिखाने का काम करता है। तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर का जो आपका पैराग्राफ होगा, 1-2 लाइन आप राइटर के बारे में बोलेंगे, 1-2 लाइन आप बहुत से बहुत जो है कहानी के बारे में मुख्य चीजों को बता देंगे। अब आप पढ़ेंगे मूल स्टोरी को, तो समझना शुरू करिए। इन दिस स्टोरी मतलब इस कहानी में द राइटर जो आपके राइटर है, डिस्क्राइब मतलब व्याख्या करते हैं, हाउ मतलब कैसे, ए टैलेंटेड आर्ट ऑफ 12 years ओल्ड, एक 12 साल का जो कलाकार है, इज मिसअंडरस्टूड बाय एल्डरली पीपुल। एल्डरली पीपुल मतलब जो बड़े लोग हैं उसके द्वारा कैसे एक 12 साल के कलाकार को मिसअंडरस्टूड किया जाता है, यानी कि अनदेखा किया जाता है। उसके माता पिता या फिर टीचर का ही बात अगर कर ले तो टीचर का तो आप छोड़ ही दीजिए, माता पिता का अगर सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसके हॉबी को नजरअंदाज किया गया। शुरू में नजरअंदाज किया कि नहीं किया। मिसअंडरस्टूड का मतलब वो है तो नजरअंदाज करना। द थीम ऑफ दिस स्टोरी मतलब इस स्टोरी का थीम जो है, थीम मतलब विषय वस्तु जो है, बिगिंस मतलब शुरू होता है फ्रॉम सेबीज हॉबी, सेबी के हॉबी से। शुरू में उसका हॉबी क्या था, पौधा लगाना, इसी हॉबी से शुरू होता है। एंड ऑल्सो एंड विथ हिज हॉबी, और उसके हॉबी से ही इस कहानी का अंत भी होता है। लास्ट में वो किस हॉबी में चला जाता है, पेंटिंग के अंदर चला जाता है कि नहीं। तो उसके हॉबी से शुरू हुआ, हॉबी के साथ ही इस कहानी का अंत भी होता है। सेबी वाज 12 years ओल्ड बॉय, समझ में आ गया। इसमें हमने सिंपल भाषा में लिखा है ताकि आप भी खुद भी पढ़े तो बहुत सारा चीज आपको समझ में आ जाए। सेबी जो है वो 12 साल का लड़का है। ही बिलोंग्ड टू ए प्राइमरी स्कूल। अब 12 साल में बच्चे क्या करेंगे, प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ेंगे। तो प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ रहा है, समझ लीजिए इतना ही। ही हैड हॉबी, उसके पास हॉबी है क्या करने का, टू कलेक्ट द गॉड्स। गॉड्स जो है उसके पौधा को कलेक्ट करना, उसका जो है ना मतलब लगाना, देखभाल करना है उसका मुख्य रूप से काम है। ही हैड नो इंटरेस्ट इन रीडिंग, मतलब पढ़ने में उसका कोई भी रुचि नहीं है। इन दिस लेजर टाइम, इन हिज लेजर टाइम, इन हिज लेजर टाइम मतलब वो अपने लेजर टाइम में यानी कि खाली समय में, लेजर टाइम यानी कि जो खाली समय होता है पढ़ाई उढ़ाई करने के बाद, ही है ना ब्राउट ए लॉन्ग सिमेट्रिकल गॉड्स। वो क्या करते हैं, जो गॉड्स का पौधा है वो अपने बहुत ज्यादा मात्रा में गॉड्स का पौधा लगा रखा है, जिसका ही वो क्या करते रहते हैं, मतलब उसी को देखभाल करने में लगे रहते हैं। ही बिल्कुल इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक है। ही मेड ए नेट होल एट द टॉप एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स। वो क्या करते हैं, मतलब पौधा लगाने का प्रोसेस बोला गया इस लाइन में कि मिट्टी को एक होल करते हैं, उसमें बीज गिराते हैं, ठीक है। एंड फिल्ड द होल, और होल को क्या कर देते हैं, भर देते हैं विथ टी लेवल्स टू गेट राइड ऑफ अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, और उसको ढक भी देते हैं ताकि वो सोचता है कि इसका स्मेल भी कहीं आता होगा, हमारे पिता को मतलब स्मेल मतलब गंध के कारण पता चल जाए, इसलिए उसको ढक के रखते हैं। ही देन पॉलिश्ड इट, और उसको वो पॉलिश साफ सुथरा मतलब करने का भी काम करते रहते हैं। ही ऑलवेज मूव्ड अबाउट द टाउन, और वो हमेशा मुख्य रूप से जो है टाउन में घूमते फिरते रहते हैं। इन सर्च ऑफ गॉड्स, तो किसके खोज में, तो गॉड्स के खोज में, पौधा मिल जाए या बीज मिल जाए उसके खोज में घूमते रहते हैं। वंस मतलब एक दिन, ही सॉ ओल्ड मैन, उसने क्या किया, एक ओल्ड मैन को देखा, हु वाज कैरिंग द गॉड्स, जो गॉड्स लेकर के क्या हो रहा था, कैरी मतलब होता है ढोना, तो लेकर के जा रहा था। आफ्टर देन ही बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग बाय हिज हार्ट, उसको देखने के बाद इसको पता चला कि वो, इसका मतलब है कि मेरा पौधा भी फल देगा तो मैं भी उसे बेचूंगा, पैसा होगा, तो वो बहुत ही क्या हो गया, आफ्टर देन उसके बाद ही बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग बाय हिज हार्ट, वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया, अब मोटिवेट हो गया कि चलिए ठीक है मेरा भी पौधा फल देगा। वन डे मतलब एक दिन, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाता है विथ गॉड्स,
अपने साथ गॉड्स भी लेके चला जाता है। ठीक है, ही वॉज पॉलिशिंग इट अंडर द डेस्क। ठीक है, ही वॉज पॉलिशिंग इट अंडर द डेस्क ड्यूरिंग द एथिक क्लास। एथिक सब्जेक्ट का क्लास चल रहा था, उस समय में वो क्या करते हैं, तो उसको पॉलिश कर रहे हैं। द टीचर काउट हिम, और टीचर उसे क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। क्या करते, तो पॉलिशिंग द गॉड एंड सीज्ड इट, और जो गॉड का पौधा है पॉलिश करते हैं उसको देख लेते हैं तो उसको सीज कर लेते हैं। सीज्ड इट मतलब उसे पौधा क्या कर लेते हैं, सीज कर लेते हैं। द टीचर गेव द गॉड द पोर्टियर, और टीचर क्या करते हैं, पोर्टियर को पौधा दे देते हैं। पोर्टियर मतलब जो गेटमैन या फिर जो कॉलेज की किरानी क्लर्क लोग होते हैं उसको दे देते हैं। सेबी बिकम वेरी शॉक्ड, सेबी बहुत दुखी हो जाता है। अब बता ही दिए हैं कि किसी के जो प्यारा चीज है उससे अगर ले लिया जाए, और खास करके बच्चा से, तो हाथ पैर भी पटकने लगता है। सेबी 12 साल का है तो हाथ पैर नहीं पटक रहा, दुखी हो गया है। ठीक है, ही कम होम विथ पेंसिव मूड, और मतलब पेंसिव मूड मतलब समझ सकते हैं आप कि खराब दिमाग के साथ या फिर टेंशन में वो क्या होते हैं, घर आते हैं। आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स के बाद, द टीचर ऑल्सो रीच्ड एट हिज होम, और कुछ ही मिनट के बाद टीचर भी उसके घर क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ही वार्नड, और वो वार्निंग देते हैं टू हिज मदर, उसके माँ को, दैट मतलब कि सच थिंग्स शुड नॉट बी रिपीटेड, ऐसा काम फिर जो है दोबारा नहीं होना चाहिए, यह रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसा जो है उसकी जो टीचर है उसकी माँ को कहते हैं। व्हेन हिज फादर रीच्ड होम, जब उसके पिता घर आते हैं, एंड कम टू नो अबाउट द मैटर, और उसके पिता जब घर आते हैं और उस मैटर के बारे में जानते हैं, ही बिगेन टू बीट हिम, और उसको क्या करना शुरू कर देते हैं, बीट मतलब पीटना शुरू कर देते हैं। ही ऑल्सो सेम्ड मतलब होता है बर्बाद करना, बर्बाद कर देते हैं। और ऑफ ऑल हिज गॉड्स, उसके सारे गॉड्स को क्या कर देते हैं, पहले तो उसको पीटते हैं और उसके गॉड्स को भी क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। आफ्टर देन, इसके बाद, सेबी इंगेज्ड इन पेंटिंग द पिक्चर, उसके बाद सेबी ये काम ही छोड़ देता है और पेंटिंग में लग जाता है। ही हैड नो कंप्लेंट्स, है ना, अगेंस्ट हिज फादर और टीचर। जब वो काम छोड़ देता है, पेंटिंग में लग जाता है, तो न अब उसके पिता के द्वारा और न ही उसके टीचर के द्वारा कोई भी कंप्लेन नहीं आ रहा है। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने के बाद, द पोर्टियर सोल्ड द गॉड्स फॉर 50 येन्स, जो पोर्टियर है वो कितने में बेचता है, 50 में। बट द सेम गॉड्स, लेकिन उसी गॉड्स को सेम गॉड्स वाज सोल्ड फॉर 600 येन्स, लेकिन आगे जो व्यापारी है उसको 600 रुपये में क्या कर देता है, बेचता है। तो आप प्रॉफिट समझ ही रहे हैं कितना ज्यादा का हुआ होगा। इन दिस वे, इस तरीका से, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि द आर्टिस्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द आर्ट। एक बहुत ही रोचक कहानी है जो आर्ट के महत्व को क्या करता है, दिखाता है। तो इस तरह से ये जो कहानी है इसके मेन चीजों को आपने क्या कर लिया है, देख लिया है। अब अगले क्लास में हम अगला देखेंगे। अभी आप जो है आज इसको इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। अभी आप निकालेंगे, स्टॉप अभी रुक जाइए। तो आप कॉपी को क्या करेंगे, निकालेंगे।